बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना कई बार विवादों में घिरती हुई नजर आती है और एक बार उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वो इस साल दिसंबर में अपने देश वापस लौटना चाहती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्हें जेल जाना पड़े या अपनी जान का खतरा भी उठाना पड़े तभी वो बांग्लादेश वापस जाएंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या शेख हसीना की वापसी इतनी आसान है? क्या वो बिना किसी रुकावट के अपने देश वापस लौट पाएंगे या फिर उनके सामने कानून, राजनीति और सुरक्षा जैसी बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं? आज इसी पर बात होगी मैं यानी हिमानी के साथ। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर शेख हसीना इस समय कहां हैं। दरअसल 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में हालात तेजी से बिगड़ गए थे। आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ छात्र आंदोलन धीरे धीरे सरकार विरोधी आंदोलन में तब्दील हो गया और पूरे देश में हिंसा भड़क उठी। सरकारी इमारतों और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा। हालात इतने खराब हुए कि सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने शेख हसीना को बताया कि स्थिति अब नियंत्रण से पूरी तरह से बाहर हो रही है और उनकी सुरक्षा की गारंटी देना अब बेहद ही मुश्किल नजर आ रहा है। अब इसके बाद शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और अपनी बहन शेख रेहाना के साथ भारत आ गई। अब उनके देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश की राजनीति पूरी तरह बदल गई। पहले अंतरिम सरकार बनी, फिर 2026 के आम चुनाव हुए और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी सत्ता में आ गई। वहीं शेख हसीना की पार्टी यानी कि अवामी लीग सत्ता से बाहर हो गया और उसके कई नेताओं के खिलाफ बांग्लादेश में जो कानूनी कार्रवाई है वो भी शुरू हुई। अब इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिर शेख हसीना ने ऐसा ऐलान क्यों किया कि वो वापस अपने देश लौटना चाहती हैं। हाल ही में डिजिटल माध्यम से हुई एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि वो अपने लोगों के बीच लौटना चाहती हैं। उनका कहना है कि उनका मकसद सिर्फ सत्ता में लौटना नहीं बल्कि बांग्लादेश को विकास और स्थिरता की राह पर वापस लाना है। लेकिन उनकी इस प्रेस वार्ता पर भी विवाद हो गया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत से नाराजगी जताई। उसका कहना है कि भारतीय धरती से इस तरह की राजनीतिक प्रेस वार्ता की अनुमति देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बांग्लादेश ने इसे अपने आंतरिक मामलों से जुड़ा विषय बताया और कहा कि दोनों देशों के रिश्ते आपसी सम्मान और एक दूसरे के मामलों में दखल न देने के सिद्धांत पर आधारित होने चाहिए। अब इसके बाद जो है वो एक नया विवाद शेख हसीना से जुड़ा हुआ शुरू हो गया। और अब बात करते हैं उन वजहों की कि जिनके कारण शेख हसीना की वापसी आसान नहीं मानी जा रही। शेख हसीना कह तो रही हैं कि उन्हें वापस अपने लोगों के बीच जाना है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? इन सब के बीच सबसे बड़ी चुनौती है कानूनी मामले की, क्योंकि शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में हत्या के आरोप हैं, हिंसा, मानवता के खिलाफ अपराध दर्ज हैं, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कई मामले दर्ज हैं। अगर वो बांग्लादेश लौटती हैं तो उन्हें पूछताछ, गिरफ्तारी और अदालत की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। और इन मामलों में सबसे ज्यादा चर्चा है वो है 2024 के छात्र आंदोलन से जुड़े आरोपों की। आरोप है कि आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल किया गया। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में भी उस दौरान हुई हिंसा में बड़ी संख्या में लोगों की मौत का जिक्र किया गया था। अब बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी कि आईसीटी ने शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराध के बड़े आरोप लगाए। हालांकि शेख हसीना ने इन सभी आरोपों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। उनका कहना है कि उन्हें राजनीति से बाहर करने के लिए इस मामले का इस्तेमाल किया गया या यूं कहे कि उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए। अब दूसरी बड़ी चुनौती है राजनीतिक माहौल की। दरअसल अब बांग्लादेश में उनकी पार्टी सत्ता में नहीं है। राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं और नई सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं वो अलग हैं और अवामी लीग के कई नेताओं पर कार्रवाई जारी है। और ऐसे में शेख हसीना के लिए पहले जैसा राजनीतिक माहौल नहीं बचा है, जो उनके लिए एक बड़ी चुनौती भी है। तीसरी चुनौती आती है सुरक्षा की, क्योंकि अगर शेख हसीना बांग्लादेश लौटती हैं तो उनके समर्थकों और विरोधियों के बीच तनाव और बढ़ सकता है और इससे कानून व्यवस्था की स्थिति भी प्रभावित होगी। और यही वजह है कि उनकी सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और चौथी सबसे बड़ी वजह है उनकी पार्टी की स्थिति। आवामी लीग पहले की तुलना में काफी कमजोर हो चुकी है। कई नेता कानूनी मामलों में फंसे हुए हैं और पार्टी का संगठन भी पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। ऐसे में राजनीतिक वापसी की राह और भी कठिन हो गई है। अब सवाल यह है
कि क्या शेख हसीना के लिए राजनीति के दरवाजे बांग्लादेश में पूरी तरह बंद हो चुके हैं? तो इसका जवाब फिलहाल ना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लोकतांत्रिक राजनीति में हालात समय के साथ बदलते रहते हैं। अगर भविष्य में अदालतों से राहत मिलती है तो राजनीतिक माहौल बदलता है या फिर जनता का समर्थन फिर से उनके पक्ष में आता है तो वापसी की संभावना बन सकती है। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखें तो तस्वीर अलग है। एक तरफ गंभीर कानूनी मामले हैं तो दूसरी तरफ सत्ता बदल चुकी है और राजनीतिक माहौल भी उनके अनुकूल बिल्कुल नहीं है। यानी फिलहाल शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी आसान नहीं दिखती और आप सबकी नजर इस बात पर होगी कि क्या वो दिसंबर में वास्तव में बांग्लादेश लौटने की कोशिश करती हैं, और अगर करती हैं तो वहां की सरकार और अदालतें क्या फैसला लेती है। लेकिन इतना जरूर तय है कि शेख हसीना की वापसी की घोषणा ने बांग्लादेश की राजनीति में एक नई बहस जरूर शुरू कर दी है और आने वाले महीनों में यह मुद्दा सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति पर भी सीधे तौर पर असर डाल सकता है।